अब हम व्याकरण की किताब के द्वारा चलते हैं कि व्याकरण की किताब में प्रायः दिया हुआ रहता है ये शब्द पुल्लिंग होते हैं, ये शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, तो उसके द्वारा भी थोड़ा हम चल लेते हैं। तो यहाँ है व्याकरण द्वारा स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग की पहचान। और इसमें बच्चों अपवाद भी आता है, अर्थात अपवाद का मतलब कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो उस नियम के तहत तो होते हैं लेकिन वे उसको मानते नहीं हैं, जिस कारण वे उस पुल्लिंग या स्त्रीलिंग के कैटेगरी में नहीं आते हैं। ठीक है, तो अब आइए पहला नियम, किसी देश का नाम, पर्वत का नाम, दिन का नाम, पेड़ का नाम, विभाग का नाम, हिंदी महीने का नाम, अनाज, धातु, ग्रह, रत्न, नक्षत्र इत्यादि के नाम पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, जैसे देश, भारत देश, जापान, अमेरिका, ये सारे जब देश के नाम आते हैं तो ये क्या हो गए, पुल्लिंग। पर्वतों के नाम, अरावली, हिमालय, माउंट एवरेस्ट, ये सारे पर्वत के नाम जो हैं वो पुल्लिंग होते हैं। दिन के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये भी दिन आपके पुल्लिंग होते हैं। पेड़, पेड़ यानी नीम का पेड़, बरगद का पेड़, नीम की पेड़ नहीं होता है। ठीक है, बरगद का पेड़ का कहने से वो पुल्लिंग अपने आप बता रहा है। विभाग का नाम, विभाग में आ जाता है जैसे जल विभाग, विद्युत विभाग और सारे जो विभाग आते हैं वे हमेशा पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, हिंदी महीने का नाम, हिंदी महीने चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, ये सारे पुल्लिंग होंगे। अनाज के नाम, चावल, गेहूं इत्यादि जो अनाज हुए वे पुल्लिंग हुए। धातु, सोना, चांदी इत्यादि जो धातु हो गए पुल्लिंग हुए। ग्रह, ग्रह में आपके जो ग्रह होते हैं, जैसे ग्रह आपके होते हैं सोम, रवि ग्रह, सोम ग्रह, मंगल ग्रह, ऐसे करके होते हैं। तो ये ग्रह के नाम जो होते हैं यह पुल्लिंग होते हैं, लेकिन अपवाद है इसमें। ठीक है, इसमें एक पृथ्वी ग्रह भी है, जो पृथ्वी ग्रह होने के कारण, देखिए यहाँ मैंने अपवाद लिखा है कि पृथ्वी ग्रह तो है लेकिन ग्रह का नाम होते हुए भी यह पृथ्वी जो है यह पुल्लिंग की कैटेगरी में नहीं बल्कि यह स्त्रीलिंग कहलाती है। यही अपवाद की चर्चा मैं कर रही थी, जो उस नियम को नहीं मानता है। ठीक है, उसी प्रकार से आपके नक्षत्र के नाम, नक्षत्र हो गए रेवती नक्षत्र इत्यादि, कई तरह के नक्षत्र होते हैं, नक्षत्रों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। फिर आपके होते हैं रत्न। ठीक है, पुखराज, नीलम इत्यादि रत्न होते हैं, मूंगा इत्यादि रत्न होते हैं, इन रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं। लेकिन इसमें पहचानने वाली बात एक हो जाती है कि प्रायः नीलम रत्न देता है। ठीक है, नीलम, अब ये नीलम रत्न होने पर हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं संदेह हो जाता है। क्यों संदेह होता है? रत्न का नाम यहाँ दिया जा रहा है कि पुल्लिंग है, लेकिन नीलम नाम जो है वह महिला का भी होता है, किसी स्त्री का भी होता है। तो हम वाक्य के अनुसार चलेंगे कि क्या यह नीलम जो है वह किसी महिला का नाम है। अगर वो महिला का नाम है तो वह स्त्रीलिंग हो गया, और अगर वह किसी रत्न को बताता है तो उस वक्त वह पुल्लिंग हो जाता है। ठीक है, अब दूसरा नंबर में हम देखते हैं वान, सील, आवट, दार, आलय, त्व इत्यादि प्रत्यय लगकर शब्द जो होते हैं वो पुल्लिंग बनते हैं। ठीक है, जैसे दया में लग गया दयावान। ठीक है, जैसे अनुशासनशील, विवेकशील, आवट, लिखावट, दार, देनदार, लेनदार, आलय, सचिवालय, देवालय, त्व, मनुष्यत्व इत्यादि प्रत्यय लगते हैं तो वो पुल्लिंग होते हैं। लेकिन आप बोलोगे ये तो पुल्लिंग शब्द है ही तो पुल्लिंग ही होंगे, लेकिन फिर यहाँ आइए देखिए स्त्री। ठीक है, स्त्री शब्द जो है वह स्त्रीलिंग है, महिला का बोध कराता है, लेकिन जब इसमें त्व प्रत्यय लगता है तो स्त्रीत्व हो जाता है। ठीक है, और जब ये त्व प्रत्यय लग करके स्त्रीत्व होता है तो यह स्त्रीलिंग नहीं बल्कि पुल्लिंग होता है। तो यहाँ बात आई ना अपवाद की कि स्त्री से जुड़ी हुई, स्त्रीत्व का मतलब यूँ हो गया महिला के, यानी क्या बोले, स्त्री के बारे में बताना। तो स्त्रीत्व जो है वह स्त्रीलिंग न होकर के क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रत्यय, कुछ प्रत्यय लगने पर भी ये पुल्लिंग हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट है ता, आहट, आवट, आस, आई प्रत्यय
वाले शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। प्रायः यानी कि ज़्यादातर, ठीक है, और उसमें कुछ अपवाद में निकलते इसीलिए उसको प्रायः कह रहा है। जैसे मनुष्यता, घबराहट, लिखा, आस, मिठास, मीठा में आस लगा मिठास, आई प्रत्यय लग करके स्त्रीलिंग बन जाते हैं। चौथा पॉइंट आपका हो जाता है नदी, लिपि, तिथि, भाषा इत्यादि के नाम जो होते हैं वे स्त्रीलिंग होते हैं। नदी, नदी स्त्रीलिंग होती है। लिपि, हाँ लिपि हमारी क्या होती है, हिंदी हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं, पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखते हैं। इस प्रकार से ये लिपियाँ जो आती है वो स्त्रीलिंग होती है। तिथि, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, ये तिथियाँ आती है, ये भी स्त्रीलिंग होती है। भाषा, हमारी जो भाषा जो होती है हिंदी, बंगाली इत्यादि भाषा बोली जो होती है वह भी स्त्रीलिंग आती है। इसके साथ साथ आकारांत, ईकारांत, ठीक है, आकारांत और ईकारांत के शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। आकारांत, ठीक है, जिसमें आ आए, ठीक है, और ईकारांत दैट मीन्स बड़ी ईकारांत आए। अब इसमें भी आपको देखिए अपवाद, यहाँ पर भी आपके अपवाद आ जाते हैं। ब्रह्मपुत्र, सोन, सिंधु, ठीक है, ये नदी का नाम है, जबकि यहाँ कह रहा है कि नदी के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन यहाँ 3 नदियाँ हैं जिसे हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये ब्रह्मपुत्र, सोन और सिंधु नदी जो है कभी स्त्रीलिंग नहीं होता है, यह पुल्लिंग के कैटेगरी में आता है। उसी के साथ साथ ईकारांत, बड़ी ई, दही है, दही में बड़ी ई लगी है, लेकिन यह दही जो है कभी बड़ी ईकारांत होने के कारण इसे स्त्रीलिंग होना चाहिए था, लेकिन यह दही जो है यह स्त्रीलिंग ना होकर के पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। दही खट्टा है, तो इसमें हम सिर्फ ये ध्यान दें कि दूध से बनने वाली प्रत्येक चीज प्रायः पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अतिरिक्त सिर्फ क्या स्त्रीलिंग होता है, दूध से बनने वाला छाछ, छाछ जो है वह स्त्रीलिंग होता है। अब इन सारे नियमों को अगर हम थोड़े थोड़े से दोहरा लें तो कहीं कोई संदेह नहीं होगा कि हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान में कहीं कोई गड़बड़ करेंगे। धन्यवाद।